नमस्कार, श्याम एकेडमी की ओर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 हिंदी में आज हम पाठ 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डॉक्टर कलाम जी हैं उसके जीवन के बारे में हम समझ लें कि ये कौन थे, ये महान व्यक्ति कौन थी। और आइए हम उसकी जीवनी पर नज़र डालते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन। उनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। मृत्यु 27 जुलाई 2015 शिलोंग मेघालय में हुई। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उनका जन्म रामेश्वर के धनुषकोडी गांव के एक मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन और माता आशी अम्मा थी। उसके पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, नाव चलाकर और अपने मछुआरे का काम करते थे और अपना गुजारा चलाते थे। एक दिन जोरों की आंधी आई, तूफान आया, साइक्लोन आया, जिसमें पिता की नाव डूब चली। इसके कारण बचपन से ही यानी कि कलाम जी को 8 साल की उम्र में ही अपनी आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए, परिवार का गुजारा करने के लिए वह जब छोटे थे तब से ही काम करने लगे। स्कूल से छूटने के बाद घर घर जाकर अखबार बेचने का काम करते थे। स्कूल में पढ़ाई में सामान्य थे, परंतु कुछ नया सीखने की भूख उन्हें आगे बढ़ा ले गई। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट जोसेफ तिरुचिपल्ली से उसने कॉलेज तक की पढ़ाई की। गणित और भौतिकी उनके पसंदगी के विषय थे। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन नियति में कुछ और ही लिखा था। कलाम साहब इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा में बैठे थे। इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा में उन्हें मिलाकर कुल 25 उम्मीदवार थे। उनमें से सिर्फ 8 उम्मीदवारों का ही चयन होना था। एपीजे अब्दुल कलाम 9वें पोजीशन पर रहे। उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ। इंडियन एयरफोर्स में जाने का सपना उसका टूट गया। उनके इस सपने का टूटना सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अच्छा था। उन्हें और भी बड़ी भूमिका में देश की सेवा करनी थी। इसके बाद कलाम साहब ने जो किया वो इतिहास बन गया। कलाम साहब ने मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिक साइंस की पढ़ाई की थी। जब वो इंडियन एयरफोर्स में जाने से नाकाब रहे तो उन्होंने 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में नौकरी कर ली। उनके नेतृत्व में ही भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि PSAV-3 बनाया। सन 1980 में इसी यान से पहला उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। सन 1992 से लेकर सन 1999 तक एपीजे अब्दुल कलाम रक्षा मंत्री, वैज्ञानिक सलाहकार रहे। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण में कलाम साहब की अहम भूमिका थी। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो मिसाइल मैन क्यों कहा गया है? भारत के वैज्ञानिक, दुनिया का सबसे बड़ा नाम डॉक्टर कलाम का यह नाम रखने के पीछे कारण था इनका न्यूक्लियर हथियारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का भारत में कामयाब परीक्षण किया। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारतीय तकनीकी बनी। इन सभी तकनीकों में हमारे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है उसकी जो अहम भूमिका है। तो आइए हमने इसके जीवन के बारे में जाना। अब्दुल कलाम जी को अपने और बच्चों से बहुत प्यार था, विद्यार्थियों से बहुत प्यार था और लगाव था। इसके आधार पर ही हमारा जो पाठ है वो सवाल बालमन के और जवाब डॉक्टर कलाम के। आइए अब हम इस पाठ में आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत
तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। यहाँ पर चित्र दिया गया है और वो बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता 1 जो है आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड्स स्कूल, चेन्नई। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम उसका उत्तर क्या देते हैं? प्रश्न ये है कि अपने बचपन की, यानी कि डॉक्टर कलाम जी के बचपन के घटना के बारे में बताया गया है। तो उसके उत्तर में कलाम जी कहते हैं कि कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर की समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क से हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो इस बचपन की जो उनकी जो याद थी, उन्होंने ये लाइव देखा और उसी के आधार पर उन्हें विज्ञान से रुचि मिली। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। वो प्रश्न पूछते हैं कलाम जी से कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। डॉक्टर कलाम उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इससे कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। इसके कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई मातृभाषा में ही होनी चाहिए, पर साथ साथ अंग्रेजी का भी ज्ञान होना जरूरी है। अब दूसरे विद्यार्थी छात्र हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं, हम उसके प्रश्नों को और कलाम के जवाबों को दूसरे भाग में देखेंगे।